मोरवा जनजाति ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, नहीं मिल रहा वन अधिकार पत्र, ग्रामीण हो रहे परेशान। बिलासपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया निगम का घेराव, आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने लगाए प्रबंधन पर गबन के आरोप, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रहे मौजूद। राजधानी रायपुर में नारकोटिक्स विभाग की टीम ने मारे 2 अलग अलग जगह छापे, 4 अंतर्राज्यीय सहित 5 तस्कर गिरफ्तार, मौके से बरामद किया मादक पदार्थ। इंदौर में दिन दहाड़े 2 गुटों के बीच हुए विवाद ने लिया खूनी रंजिश का रूप, एक की मौत तो एक युवक हुआ घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। और राजधानी रायपुर में 52 दिनों से आंदोलन पर डटे किसान, किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष ने की राकेश टिकैत से मुलाकात, जल्द ही आंदोलन में सम्मिलित होंगे टिकैत। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत में, आपके साथ मैं हूं संयम जैन। आइए बुलेटिन में खबरों का सिलसिला विस्तार से शुरू करते हैं। राजधानी रायपुर पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में गांजा और प्रतिबंधित नशीली टैबलेट के साथ 4 अंतर्राज्यीय तस्कर सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहला मामला टीकरापारा थाना क्षेत्र का है, जहां नारकोटिक्स और साइबर सेल सहित टीकरापारा पुलिस की टीम ने भाटा गांव स्थित अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में दबिश देकर 18 किलो गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसकी कीमत 1,50,000 रुपए बताई जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन के पास से प्रतिबंधित नशीली दवाइयों के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 1070 नग नाइट्रोजन, 10 प्रतिबंधित नशीली टैबलेट बरामद की गई हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निगम का घेराव करते हुए निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही विकास भवन के गेट पर धरना प्रदर्शन किया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने निगम प्रबंधन पर आवास आवंटन, साफ सफाई और टैक्स सहित कई योजनाओं में गबन का आरोप लगाया है। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, आवाज देना होगा, देना होगा, देना होगा, आवाज देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा। सेना में पदस्थ एक जवान के ऊपर युवती ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी और पीड़िता दोनों इंदौर के मंडलेश्वर के रहने वाले हैं। दोनों फेसबुक के जरिए एक दूसरे से मिले थे। साथ ही पुलिस ने बताया कि आरोपी ने पीड़िता के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था, जिसकी शिकायत पीड़िता ने भंवरकुआ थाने में की थी, जिसके बाद पुलिस मामले की अब जांच कर रही है। ये एक भंवरकुआ थाने में 376 की रिपोर्ट कल हुई है। मंडलेश्वर की रहने वाली लड़की है और उसका ऐसा कहना है कि वो यहाँ पढ़ती थी रह के, और जब उसी दौरान उसके आरोपी से संपर्क हुआ था और आरोपी ने फिर उसको झांसे में लेके और ज़बरदस्ती करके उसके साथ संबंध बनाया, उसको ब्लैकमेल भी किया और उसकी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी उसके फादर को भेजी। और इसमें पुलिस ने प्रथम दृष्टया जो धाराएं बनती हैं उसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और आरोपी की हम लोग गिरफ्तारी के लिए टीम भेज रहे हैं। सर, आरोपी का क्या बैकग्राउंड? ऐसा बताया है कि वो उसमें काम करते हैं, लद्दाख पोस्टिंग है और शायद सेना में काम करता है, और उसकी डिटेल हम लोग लेंगे। अभी तो ये फरियादिया ने जो बताया वो वर्जन सामने आया है, इसके बाद क्लियर जांच के बाद और सारी चीज़ें देने के बाद पता चलेगा। इंदौर जिले के भंवरकुआ थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े 2 गुटों के बीच हुए विवाद ने खूनी रंजिश का रूप ले लिया है। लिहाजा एक युवक को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया, तो वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। रायपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पंडरी इलाके में मामूली बात को लेकर आरोपी ने अपने ही बड़े भाई को चाकू से मार दिया। मामला पंडरी के ताजनगर क्षेत्र का है, जहां दिए हुए मोबाइल को वापस लेने की बात को लेकर प्रार्थी देव कुमार सोनवानी और छोटे भाई देवराज सोनवानी के बीच विवाद हो गया। वहीं छोटे भाई ने गुस्से में आकर पास रखे सब्जी काटने वाले चाकू से अपने ही बड़े भाई के पेट पर हमला कर दिया, जिससे उसके पेट की आंतड़ियां बाहर आ गईं। वहीं सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय में सीसी जमा करने पहुंचे विद्यार्थियों के ऊपर क्लासरूम की छत का प्लास्टर गिर गया, जिसके बाद नगर एसडीएम राजेश कुमार शुक्ला निरीक्षण करने पहुंचे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय छात्र संघ के छात्र नेताओं को इसकी जानकारी लगी। उसके बाद वो कॉलेज पहुंचे। वहीं अखिल विद्यार्थी परिषद छात्र नेताओं ने जल्द काम शुरू नहीं होने पर गुरुवार को कॉलेज बंद करवाने की चेतावनी दी है, जबकि भारतीय छात्र संघ के छात्र नेता एसडीएम की गाड़ी को कॉलेज परिसर में ही रोककर गेट लगाकर धरने पर बैठ गए। करीब 1 घंटे तक चले घटनाक्रम के बाद सीएसपी हेमंत चौहान ने उन्हें समझाया और ज्ञापन लेकर धरना खत्म करवाया। प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कॉलेज प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, आना होगा सड़कों पे। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तो सर अभी जो घटना घटी उसके बाद ये होता है, इससे पहले नहीं हो सकता कि आप हाँ तो सुन ही रहे हम तो सर, हम तो चाह रहे हैं सर मेरी बात सुनो, ये घटना घटती है उसके बाद ही आपकी नींद खुलती है, इससे पहले नहीं खुलती। इसके पहले से चल रहा था मेंटेनेंस। कब चल रहा सर, इसका मेंटेनेंस कहाँ हो बताओ। सर आप देखिए मेंटेनेंस होता हो छत क्यों गिरता हो। कल कक्ष क्रमांक 33 में साइंस एंड आर्ट्स कॉलेज में छज्जा गिरने से 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हुए, जिनके सिर में चोट आई है और वो जिला अस्पताल में उपचाररत है। हमने आज शहर एसडीएम कॉलेज के दौरे पर थे। हमने उनसे दोषियों पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और प्राचार्य जो भी दोषी हैं इसमें कार्य में, उन पर उचित कार्रवाई करने के लिए हमने उनसे कहा, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके लिए हमने कॉलेज गेट पर धरना प्रदर्शन किया। सिंगरौली जिले में भारतीय मजदूर संघ से संबंधित संगठनों के जिले के श्रमिक और कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री रणजीत सिंह चंदेल, संघ के पदाधिकारी डीपी दुबे और श्रीमती संध्या मिश्रा, भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष विद्याधर जायसवाल के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों का कहना था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका अपने विभाग के साथ ही कई विभागों का भी कार्य करती हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कौन बनाता हिंदुस्तान, कौन बनाता हिंदुस्तान। 17 सूत्री मांगों को लेकर हम लोगों ने ये धरना प्रदर्शन किया हुआ था, जिसमें 56 प्रादेशिक स्तर की जो मांग है वो है और 14 हमारी सिंगरौली जिला की जो स्थानीय मांगे हैं, समस्याएं हैं, उनको लेकर कुल मिला के 70 सूत्री मांगों को लेकर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन यहाँ पे किया है। अगर हमारी ये 17 सूत्री मांगे अगर नहीं मानी जाती हैं तो हम 7 मार्च 2022 को मध्य प्रदेश विधानसभा का भारी तादाद में वहाँ इकट्ठा होकर विधानसभा का घेराव करेंगे। आज का जो ज्ञापन था भारतीय मजदूर संघ की ओर से भी हम सम्मिलित थे, लेकिन मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश मंत्री की हैसियत से राज्य कर्मचारी संघ की भी मांगें आज रखी गई थी। यद्यपि भारतीय मजदूर संघ को हम ये कह सकते हैं कि हाथी के पाँव में सबका पाँव, तो उनका जो मांग पत्र था 70 सूत्री, उसमें हम सभी की मांगें समाहित थी, पर कर्मचारियों के क्षेत्र में भी काफ़ी दिनों से सरकार ने उदासीनता बरती है और कर्मचारियों की भी बहुत सारी मांगें लंबित पड़ी हुई हैं, जिन पर एक विशेष रूप से प्रदेश कार्य समिति का निर्देश था कि आप लोग भी अपना ज्ञापन अलग से देंगे, तो उसका भी ज्ञापन सौंपा गया। लगभग 22 सूत्री मांगे थी। सरगुजा जिले के अंबिकापुर जनपद के ग्राम पंचायत पंपापुर में कोरवा जनजाति ने 2 प्रमुख मांगों को लेकर जिला कलेक्टर संजीव झा को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि कई पहाड़ी कोरवा परिवार को वन अधिकार पत्र मिल चुका है, लेकिन वहां वसे कई ऐसे परिवार हैं जिनको अभी तक वन अधिकार पत्र नहीं मिला है, और जिन परिवारों को वन अधिकार पत्र मिला है उनके भूमि सुधार का कार्य नहीं हो पा रहा है, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ वहां नहीं मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में किसान अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर बीते 52 दिनों से आंदोलन में डटे हुए हैं।
जिसको लेकर किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष रूपन चंद्राकर और सचिव राष्ट्रीय किसान अध्यक्ष राकेश टिकैत से मिलने दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने टिकैत से मुलाकात कर किसानों की समस्याओं के बारे में उन्हें जानकारी दी। साथ ही उन्हें किसानों के हड़ताल में शामिल होने का आग्रह किया है, जिस पर टिकैत ने जल्द ही रायपुर आने और किसानों के साथ हड़ताल में सम्मिलित होने की बात कही है। भाजपा सरकार बनी थी तो कहती थी अच्छे दिन आएंगे, उन्होंने तो हमें बहुत ही अच्छे दिन दिखाए। तब बनी कांग्रेस सरकार, तब कहा कांग्रेस का हाथ और गरीबों का साथ। अब कहाँ गया उनका हाथ और उनका साथ? क्या उन्हें सिर्फ झूठे वादे ही करने आते हैं? अगर नहीं तो वे हमें हमारा अधिकार हमको दे दे और ये बता दे कि कांग्रेस सरकार झूठी नहीं है, और पूरे देश को बता दे कि जो वादा किया जाता है उसे निभाया भी जाता है। राष्ट्रीय किसान नेता आदरणीय राकेश टिकैत साहब योगेंद्र यादव जी से अपनी किसानों की मुद्दा को गंभीरता से रखा भी गया हमारे द्वारा, और उनके द्वारा गंभीरता से सुना भी गया, और उन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ आने के निवेदन को स्वीकारा है और बहुत जल्द छत्तीसगढ़ भी आएंगे। देखिए, सरकार नया रायपुर के किसानों की उनकी मांगों के प्रति पूरी तरीके से सकारात्मक है। मंत्रिमंडल के लोगों की समिति ने उनसे साथ चर्चा करके लगभग उनकी सभी मांगों पर सहमति बना के निर्णय लिया। नया रायपुर NRDA ने भी उनकी मांगों के संबंध में जो सहमति बनी थी उस पर कार्यवाही शुरू कर दी। उसके बाद मैं ही समझता हूं कि आंदोलन को आगे शुरू रखा जाना चाहिए। उदयनगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मोटर पंप के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और कब्जे से 4 मोटर पंप भी जब्त की है, जिसकी लगभग 24,500 रुपए बताई जा रही है। दरअसल चोर गिरोह लगातार किसान के खेतों पर मोटर पंप चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे, जिससे परेशान किसानों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया और पूछताछ पर आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया है। अभी तक 4 मोटर पकड़ाई है। मुखबिर की सूचना के आधार पर क्षेत्र में जो लगातार मोटर चोरी की वारदात करने वालों की सूचना मिली थी कि ये सरदार गोविंद और राधेश्याम मुर्मू हाड़ा इन लोगों के द्वारा क्या मोटर चोरी करके और क्या अपने बेचते हैं। तो लोगों को सख्ती से पूछताछ की जाए तो सफलता मिल सकती है। इस सूचना के आधार पर लोगों को उठाए और पूछताछ की गई है, और जिसके बिहाफ पर 4 मोटर रिकॉर्ड की गई है और जब्ती कर लाया है। इनको कहाँ से पकड़ा गया? ये क्षेत्र से पकड़े हैं, उसको अपने घरों से पकड़े हैं। ग्वालियर जिले के भितरबार अनुभाग की ग्राम पंचायत लदभाया में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 60 बीघा से अधिक शासकीय गोचर भूमि को वृक्षारोपण के लिए आवंटित किया गया है, जिसको लेकर मानपुर के ग्रामीण खासा नाराज हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आवंटित की गई शासकीय भूमि लादभाया गांव की महिलाओं को दिया गया है, लेकिन ये भूमि गांव मानपुर से आती है। साथ ही ग्रामीणों ने पंचायत सचिव पर शासकीय गोचर भूमि पर हमारे फसल उगाने का आरोप लगाया है। हमारे यहाँ पे 60 बीघा जमीन है। एक समूह सचिव द्वारा खुशबू परिवार ने समूह बनवाए थे, उसमें पेड़ वगैरह लगाए जा रहे हैं। और पेड़ों की जगह समूह की कोई भी महिलाएं वहाँ को उपस्थित नहीं रहती। एक ग्वालियर की तोमर साहब करके उनकी गाड़ी खड़ी रहती, वो वहाँ पर फसल जैसे तोमर साहब को साठ-गांठ करके सचिव ने उससे मिल के जो भी पैसे से लेके जो करके करवा रहा है सब खेती। क्या आप पहले कहाँ जाते थे? चौपे। अब क्या हो गया? लगा दे पेड़। हाँ। कर रहे कौन ने लगा दिए पेड़? पेड़ लगे हैं वहाँ? हाँ। क्या फसल हो रही है? फसल डाली के भाई बूढ़े डाले को पेड़ लगा दे। वो तो समूह की महिलाओं को दिए जब आगे लगे जावे तो समूह में बेटे ठटूंगा कल मत तो हेल मत जाए। महिलाएं नहीं है करती वहाँ काम? वहाँ कोरी जा रहा गाँव में थे। दिक्कत ये साहब हमारे शोबे ठाड़े नहीं हो पा रहे, घरे बंद रहेंगे, पानी पीने को नहीं है, ठाड़े हो ठंड नहीं है, और सेक्रेटरी उसमें खेती कर रही है, पेड़ लगे मूड़ा लेके और खेती कर रही है। वहाँ में कौन कर रहा है खेती? सेक्रेटरी है, और जाने खो है जितना हमें ऊपर की पता नहीं है, ये तो सेक्रेटरी है। बता रहे समूह की महिलाओं को दी है जमीन वृक्षारोपण के लिए। कोई आने भी तो सेक्रेटरी ने जितवाई है।
अच्छा, वहाँ पे दारू पार्टी बता रहे थे, अभी चलती रहती। दारू पार्टी हो तो भाई हम तो दिक्कत है, पशुओं ने कहा घर बंद साहब खुल ही नहीं पा रहे। क्यों? पूरा डाले रोक दिया है उन्होंने। किन ने रोक दिया? सिकट्टी पिकट्टी में पेड़ लगा दे उसमें और फसल कर रहे हैं। किसको दे दी जमीन? जमीन साहब नहीं, जो सरकारी करती है वो पेड़ लगा दे वहाँ। हाँ। तो वहाँ तो बता रहे हैं कोई समूह वाली महिलाएं काम कर रही हैं। जहाँ की कोई नहीं, सब बना रही है। फिर वो फसल कौन कर रहा है वहाँ पे? फसल भाई सिकट्री कर रहे हैं और कौन कर रहे हैं? नहीं, जो खेती जो हो रही है नहीं, उसमें जो प्रोजेक्ट है स्व सहायता समूह को जो दिया गया है उसमें अंतर्वर्ती फसल उगाने का प्रावधान है। अंतर्वर्ती फसल क्या होती है? अंतर्वर्ती फसल यही होती है। नहीं होती है अंतर्वर्ती फसल। अंतर्वर्ती फसल सब्जी की फसल होती है। अंतर्वर्ती फसल में जे भी आती है, जे भी सब्जी की फसल ही है। तो और ये बटरा नहीं, सरसों कहाँ है इसमें? चना और बटरा। हाँ, चना और बटरा। यहाँ समूह की महिलाएं तो कोई नहीं है। और समूह की महिला आती हैं, बाहर के कुछ लोग यहाँ पार्टी कर रहे हैं। ये समूह वाले के रिश्तेदार हैं। समूह वाला है नहीं, उसके रिश्तेदार यहाँ पार्टी कर रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल भर्ती में फर्जीवाड़ा करते एक युवती का मामला सामने आया है, जहां सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकनपुर में ज्वाइनिंग लेटर लेकर पहुंची युवती का ज्वाइनिंग लेटर फर्जी निकला है। बताया जा रहा है कि कोल्हापुर महाराष्ट्र की रहने वाली 25 वर्षीय युवती सहायक कमांडेंट के पद पर ज्वाइनिंग के लिए आई थी। वहीं जब अधिकारियों ने दस्तावेजों की जांच की तो लेटर फर्जी पाया गया, जिसके बाद अकादमी ने थाने में युवती के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर पुलिस को मामले की जांच में जुट गई है। ये बीएसएफ एकेडमी से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें बीएसएफ के अधिकारी द्वारा थाना आंतरी में एक लेखी प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। उसमें उल्लेख किया गया कि एक नवयुवती जो असिस्टेंट कमांडेंट के पद का फर्जी नियुक्ति पत्र लेकर आई थी, उस आवेदन के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और विवेचना की जा रही है। और जो उसमें आरोपिया थी उसको ये अभी तक की जांच हुई, उसमें महिला ये कोल्हापुर की रहने वाली है। उसके द्वारा बताया गया है कि वो फिजिकल की तैयारी करी थी, उसमें उसके संपर्क में कोई व्यक्ति आया। जो उसके भी स्टेटमेंट लिखे गए उसके अनुरूप भी विवेचना में शामिल किया जाए। खबरों में फिलहाल इतना ही। खबर भारत में खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए खबर भारत के साथ और देखते रहिए खबर भारत।